जेनेटिक्स में हम समझ रहे हैं चैप्टर 4 को, और चैप्टर 4 क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दो चीज़ें हैं, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो अभी हम सिर्फ इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। अब तक के जितने भी लेक्चर हमने कवर किए हैं उसमें हमने ये जाना था कि सिंगल जीन किस तरह से ट्रांसफ़र होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। लेकिन अब लेक्चर 10 से स्टार्ट होगा कि दो जीन पे जब मेंडल ने स्टडी की तो उन्होंने क्या पाया कि दो जीन जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं तो उनका जो एक्सप्रेशन यानी खुद को व्यक्त करने का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, और एक दूसरे से इंट्रैक्शन क्या होता है, मतलब क्या एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं या अकेले अपने आप ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ऐसा कुछ जानने की कोशिश की थी। क्योंकि जीन दो हैं इसीलिए इसको बोला गया है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई का मतलब होता है टू। दो जीनों को ध्यान में रखकर जब मेंडल मटर के पौधे के दो पौधों का मिलन कराते हैं तब उसको हम कह देते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें उन्होंने जो करैक्टर चूज़ किया था, लक्षण जिसको हम कह सकते हैं पी प्लांट का, वो करैक्टर था शीड का एक आकार हो गया, शीड का आकार जिसको हम शेप कह सकते हैं। दूसरा हो गया शीड का कलर यानी रंग। ठीक, अब इसमें भी कहते हैं ना शेप, लिख ही देता हूँ इसको भी। आपको पता है शेप या आकार के जो कंट्रास्टिंग ट्रेट हैं वो क्या होते हैं? राउंड यानी कि गोल, और दूसरा रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार। तो ये थे इसके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आकार के। ठीक इसी तरह से जो कलर था, कलर के एक था येलो, इसको दोबारा ढंग से बनाते हैं, और दूसरा कलर जो था सीड्स का, ठीक है, जितने भी बीज थे उनके कलर की बात कर रहे हैं, दूसरा था ग्रीन। तो मेंडल ने ये चीज़ पहले ही पता कर ली थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके दोनों पेरेंटल कैरेक्टर में कि कलर में अगर हम बात करें तो येलो डोमिनेंट है ग्रीन पर। ये कैसे पता चला? ये पता चला जब इनके बीच में, दोनों के बीच में ये पता किया गया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा के। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बेसिकली हम क्या करते हैं, दो प्लांट लेते हैं। येलो को अगर हम कैपिटल वाई कह दें, इसके जीनोटाइप को अगर हमें एक्सप्रेस करना हो तो हम क्या करते हैं, कैपिटल वाई से एक्सप्रेस करते हैं, और ग्रीन के स्मॉल वाई से। ठीक, तो अगर हम कैपिटल वाई यानी कि एक पेरेंट और स्मॉल वाई यानी दूसरे पेरेंट, मतलब मेल और फीमेल, मान लिया इसको हम फीमेल मान लेते हैं, इसको हम मेल मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया तो ये क्या है, पेरेंट। तो इनसे जो गैमीट बनेंगे, क्योंकि जीन के होते हैं इनको मेंडल ने फैक्टर कहा था, ये पेयर की फॉर्म में होते हैं, तो ये हो गए पेरेंट्स। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। क्योंकि दोनों जीन सेम है तो दोनों जीन से जो गैमीट बनेंगे वो सिमिलर टाइप बनेंगे, इसलिए हम एक गैमीट को ले लेते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये जब आपस में यूनाइट करते हैं तो F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप बनता है वो बनता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जीनोटाइप इसका हाइब्रिड है, लेकिन इसका जो करैक्टर है वो कैसा था, येलो था, येलो। वहीं जब मेंडल ने क्या किया, इन दोनों को सेल्फ हाइब्रिडाइज कराया, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को, तो उन्होंने क्या देखा कि जो पहली पीढ़ी थी पनेट स्क्वायर में उन्हें रिजल्ट सामने आ गया। क्योंकि जाहिर सी बात है दो तरह के गैमीट बनेंगे। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ ले लें तो एक कैपिटल वाई इधर आ जाएगा, एक स्मॉल वाई यहाँ, और ये कैपिटल वाई यहाँ आ जाएगा और स्मॉल वाई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो सिंपल सी बात है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ स्मॉल वाई कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, मतलब यहाँ पे कैसा दिख गया, ये ग्रीन दिख गया। तो इससे पता चल गया कि जो कलर में येलो है वो ग्रीन पर डोमिनेंट है। ठीक इसी तरह से मेंडल ने ये भी पहले पता कर लिया था कि जो राउंड है ये रिंकल्ड पर डोमिनेंट है, राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। आगे बात समझ में? तो ये चीज़ तो पहले पता कर ली थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा के सेम पैटर्न के द्वारा, जैसे कि यहाँ किया। उसके बाद मेंडल ने क्या किया, अब इन दोनों कैरेक्टर को ध्यान में रख के जब इनमें क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में उन्होंने क्या देखा, तो सीधी सी बात है जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, अगर हम इनके जीनोटाइप को अगर रिप्रेजेंट करें
ठीक है। तो जीनोटाइप में कैपिटल वाई मतलब क्या हो जाएगा, येलो, स्मॉल वाई क्या हो जाएगा, रिसेसिव ग्रीन। अब एक येलो पहली पीढ़ी में दिखा है तो हमने क्या बोल दिया था, इसको डोमिनेंट बोल दिया था, ठीक है। और ग्रीन दूसरी पीढ़ी में दिखा है तो हमने इसको क्या बोल दिया था, रिसेसिव बोल दिया था। तो ये चीज़ ना भूलना, समझना अच्छे से, ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर राउंड रिंकल पर डोमिनेंट है तो ये डोमिनेंट हो गया और रिंकल क्या हो गया, रिसेसिव हो गया, ठीक है। डी और आर, आर मतलब रिसेसिव। तो यहाँ कह रहा है कि अगर हमें जीनोटाइप रिप्रेजेंट करने हो तो हम क्या करते हैं, कैपिटल वाई येलो के लिए यूज़ करते हैं और स्मॉल वाई रिसेसिव ग्रीन के लिए। इसी तरह से कैपिटल आर राउंड के लिए और स्मॉल आर किसके लिए, रिंकल्ड के लिए। तो इनका जो जीनोटाइप होगा पेरेंट्स का, दो कैरेक्टर्स का, वो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो पेरेंट्स स्क्वायर में बता रखा है, राउंड एंड येलो। ये एक पेरेंट है, मान लेते हैं ये फीमेल है या मेल फीमेल जो भी कहते हो, ठीक है। और ये मेल प्लांट है। तो एक प्लांट का हमने क्या कर ले लिया, येलो, राउंड एंड येलो सीड्स वाला प्लांट लिया है हमने, और दूसरा प्लांट क्या लिया है हमने, रिंकल्ड एंड ग्रीन वाला प्लांट लिया है। अब दोनों के सिमिलर जीन हैं तो कैपिटल आर में से कोई एक कैपिटल आर आ जाएगा और वाई कैपिटल वाई में से कोई एक कैपिटल वाई आ जाएगा। तो जब इनके गैमीट बनेंगे तो क्या बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। बात आ रही है समझ में, ठीक है। जब F1 जनरेशन में ये जीनोटाइप यूनाइट करेंगे तो इसका जो जीनोटाइप बनेगा वो बनेगा हाइब्रिड टाइप, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बट जो कैरेक्टर दिखा मेंडल को वो कैसा दिखा, येलो ग्रीन दिखा। तो येलो ग्रीन से पता चल गया मेंडल को, जैसे कि उन्होंने पहले पता कर लिया था कि इन पे डोमिनेंट क्या है, राउंड रिंकल पर डोमिनेंट है और येलो ग्रीन पर डोमिनेंट है। इसका कन्फर्मेशन कब हुआ, इसका कन्फर्मेशन जब हुआ जब मेंडल ने इसी F1 पीढ़ी के पौधों के बीच में सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन कराया, ठीक है, फीमेल मेल प्लांट। तो गैमीट कैसे बनेंगे, सीधी सी बात है, यहाँ पे जो बनाया है आपको, इसको गैमीट बनाने का सबसे आसान तरीका है, आप क्या करो, ऐसे कर सकते हो, देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई है ना, और यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो पहले कैपिटल आर को इन दोनों के साथ फर्टिलाइज करा दो, तो क्या बनेगा, कैपिटल आर दो बार करना पड़ेगा क्योंकि ये दो हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक इसी तरह से अब स्मॉल आर को दो बार, तो स्मॉल आर दो बार लिख दो पहले, फिर एक के साथ कैपिटल वाई, एक के साथ स्मॉल वाई, बन गया वही जीन। बस इसने क्या किया है, दोनों ट्रेड्स के यानी कैपिटल आर स्मॉल आर को एक साथ यहाँ पे शो किया है। आपके लिए आसान तरीका ये होगा, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई ये बना, कैपिटल आर स्मॉल वाई ये बना, स्मॉल आर कैपिटल वाई दिस वन, स्मॉल आर स्मॉल वाई दिस वन। तो जीन वही बनेंगे, ठीक है, आगे पीछे हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीनोटाइप सेम है, जीन सेम है। तो जो गैमीट की पॉसिबिलिटी है, कुल मिला के पॉसिबिलिटी यहाँ पे संभावना बताई जा रही है, ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स नहीं है, ये हमेशा याद रखना है। परेट स्क्वायर क्या बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को बताता है कि बनने वाला जो गैमीट है वो ये भी हो सकता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई भी हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई भी हो सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई भी हो सकता है। तो चार में से कोई भी एक गैमीट बन सकता है, क्योंकि दोनों प्लांट्स F1 हैं, F1 जनरेशन के हैं, दोनों हाइब्रिड हैं, तो दोनों के अंदर इसी तरह से चार तरह के गैमीट बनने की पॉसिबिलिटी होगी। तो हमने चारों पॉसिबिलिटीज़ को ले लिया है, तो फिर कुल मिला के 4x4 प्लांट्स की जो पॉसिबिलिटी निकल के आती है, 16 टाइप्स ऑफ प्लांट्स जनरेट हो सकते हैं। अब 16 में कौन से प्लांट जनरेट होंगे वो डिपेंड करेगा F1 जनरेशन के रिजल्ट को फाइंड आउट करके, बट 16 में से कोई एक लक्षण होगा, इसके बाहर कोई लक्षण नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो जब इनको हम फर्टिलाइजेशन करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर, ठीक जैसे अगर हम इनको नाम देते हैं ए, इन गैमीट को नाम दे रहा हूँ मैं, ABCD, इनको नाम दे देता हूँ 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है ना, गैमीट वाइज जैसे पहले ए को पकड़ो, ए को 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 के साथ में फर्टिलाइज कराते जाओ, A1 A2 A3 A4, बस इसके बाद फिर बी को पकड़ो। तो इस तरह से आपको बड़े आसानी से हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गया। इसको एक को अगर 2 के साथ कराओगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई सेम वही आएगा। ठीक इस तरह से तो हम क्या कर लेते हैं, पूरा प्रॉपर इनका फर्टिलाइजेशन करा देते, तो ये आ जाती है हमारे सामने क्या, F2 जनरेशन। ठीक, तो F2 जनरेशन में मेंडल ने जो नोटिस किया वो क्या नोटिस किया
कि जो राउंड और येलो यानी दो करेक्टर है ना, एक है राउंड येलो, मतलब चलो वैसे अलग अलग लेते हैं इसको, ऐसे नहीं करते हैं। तो राउंड और रिंकल्ड ट्रेड्स की बात कर देते हैं पहले, राउंड्स और रिंकल्ड, और दूसरा क्या है येलो एंड ग्रीन। ठीक, तो इनके बीच में इनका जो F2 जनरेशन में इनका जो अनुपात देखा, कितने पौधे ऐसे थे जिनके बीज येलो थे तो वो 3 के अनुपात में थे, ग्रीन 1 के अनुपात में था। और यही चीज़ हमें कहाँ दिखी थी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी दिखी थी। राउंड और रिंकल्ड में भी यही अनुपात रहा, 3 का और 1 का, यानी जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें दिखा था। सीधी सी बात है, राउंड और येलो, अब अगर इनको क्या कर दें, मिक्स कर दें, तो राउंड येलो डोमिनेंट है और रिंकल्ड और ग्रीन ये क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, तो डोमिनेंट करेक्टर हमेशा हमें 3 के अनुपात में दिखता है और रिसेसिव करेक्टर हमेशा 1 के अनुपात में दिखता है। तो राउंड येलो 3 और 1 के अनुपात में होंगे। ये जितने भी पौधे होंगे उनमें से कुल में से 3% पौधे होंगे राउंड येलो होंगे जिनके बीज गोल और पीले होंगे, और 1% पौधे ऐसे होंगे जिनके बीज कैसे होंगे, रिंकल्ड और ग्रीन होंगे, यानी झुर्रीदार और हरे होंगे। ये तो हुई इसकी बात, 3%। बात आई समझ में। एक तो ये डोमिनेंट ऑफ किसका है, प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव का। अब इसका जो फिनोटाइप है, इसका फिनोटाइप में बेसिकली जो रेशियो निकल के आता है वो कैसे निकालना है, देखो वैसे तो आप इसका रट भी सकते हो लेकिन रटने की ज़रूरत नहीं है। 9-3-3-1 9-3-3-1 इसका बहुत आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है, बस आप ये याद रखो जो मैंने ऊपर बताया आपको कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप था, एक संकर क्रॉस कहते हैं इसको, वैसे इंग्लिश में ही लिखो फिर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसका अनुपात था फिनोटाइप शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 3:1। और कब था ये, जब एक लक्षण की बात की गई थी, जब एक लक्षण पर अध्ययन किया गया था। और हमारे पास अभी कितने हैं, 2 लक्षण, क्योंकि 2 लक्षण की बात हो रही है। और 2 लक्षण कौन कौन से हैं, बीज का आकार और बीज का रंग। तो हम क्या करेंगे, 3:1 को गुणा कर देंगे 3:1 से, तो सामने बड़ी आसानी से हमें डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप निकल के आ जाएगा। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक इसी तरह से अब 1 को 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, तो निकल के आ गया फिनोटाइपिक रेशियो। बहुत आसानी से निकालना है आपको। अब मैंने ऊपर जो बताया था आपको यहाँ पे 3:1 राउंड और रिंकल्ड का, तो बेसिकली होता क्या है, देखो यहाँ पे समझना ध्यान से। ये अब इनको हम इनके साथ कैसे अरेंज करेंगे, ये हमें ऊपर करेक्टर भी तो बताने हैं, कौन सा करेक्टर कैसा है, किसका 3 है। तो सिंपल है, आप पहले क्या करो ना, राउंड जो डोमिनेंट है, प्योर जो करेक्टर्स हैं जो पेरेंट में थे वो क्या थे, क्या हो रहा है, राउंड और येलो प्योर ब्रीड, रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक, अब जरूरी तो नहीं है कि राउंड के साथ में येलो ही आए, हो सकता है राउंड के साथ में ग्रीन आ जाए, ये भी तो हो सकता है। तो राउंड के साथ में, और ठीक इसी तरह से राउंड के साथ में राउंड, ठीक है, राउंड के साथ में एक पॉसिबिलिटी किसकी है, येलो की है, दूसरी पॉसिबिलिटी किसकी है, ग्रीन की। ठीक इसी तरह से रिंकल्ड के साथ में भी एक पॉसिबिलिटी किसकी हो जाएगी, ग्रीन की, और दूसरी पॉसिबिलिटी किसकी हो जाएगी, रिंकल्ड के साथ में ग्रीन ना हो गए, येलो करेक्टर आ जाए। तो कितने हो गए, गिनो ध्यान से, 1 2 3 4, और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है यहाँ पे 9 3 3 1 हो गया। आगे बात समझ में। हमेशा सिंपल स्टेप से स्टार्ट करो। ये तो निकल के आ गया इसका फिनोटाइप। जीनोटाइप भी इसी तरह से 30 सेकंड में निकाल सकते हो आप, क्योंकि जीनोटाइप बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसमें आप गिनते रहोगे, अगर जीन कितने कैपिटल वाई है तो कंफ्यूज हो जाओगे। वहाँ भी हमने क्या करना है, कॉन्सेप्ट यूज़ करना है किसका,
मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप क्या था, याद करो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें जो जीनोटाइप था वो जीनोटाइप था 1 2 1, यही था ना। और ये कब था, एक लक्षण के लिए, ठीक है। हमारे पास अभी कितने हैं, 2 लक्षण हैं। तो 2 लक्षण का क्या हो जाएगा, सिर्फ आपको क्या करना है, 1 2 1 को मल्टीप्लाई कर दो 1 2 1 से। तो इसका जो रेशियो निकल के आएगा, सिंपली आपका जीनोटाइप निकल के आ जाएगा। अब सवाल ये होता है कि अब ये कैरेक्टर्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो फिलहाल तो पहले होमवर्क करो, नहीं आएगा तो सेकंड लेक्चर में जो डाइहाइब्रिड क्रॉस हमने समझा है, इसके बेसिस पे कौन से प्रिंसिपल्स दिए मेंडल ने, जब उसको समझेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि 30 सेकेंड्स में इसका जीनोटाइप कैसे निकालते हैं। तो अब मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक घिसते रहो।